अगर यह 9 कीड़े घर में आते हैं तो समझ जाओ चमकने वाला है आपका भाग्य। शास्त्र के अनुसार यह 10 प्रकार के जीव जंतु अगर आपके घर में आते हैं या फिर आपके घर के आसपास अपना रहने का आशियाना बना लेते हैं तो उनसे आपको यह पता लगता है कि आपका भाग्य चमकने वाला है और आपका नसीब जागने वाला है। उनके घर में खुशियां सुख समृद्धि आने वाली हैं। यह 10 जीव जंतु बड़े ही शुभ माने जाते हैं। अगर यह 10 जीव जंतु आपके घर में आते हैं या फिर रहने लग जाते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है, क्योंकि यह 10 जीव जंतु हमारे घर के लिए बेहद शुभ माने जाते हैं। यह उसी घर के में आते हैं जिस घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, या जिस भी प्रकार घर में आते हैं इसी घर की दिनचर्या बदल जाती है और उस घर का भाग्य उदय होने लगता है। इन 10 जीव जंतु से कई जीव जंतु तो ऐसे भी होते हैं जीव जो देवी देवताओं के वहां से रूप में कार्य करते हैं। महादेव के पुत्र कार्तिक का वाहन मोर है। यह जीव जंतु बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास होते हैं। अगर हर व्यक्ति को इन जीव जंतु की पहचान होनी बहुत जरूरी है। अगर आप इन जीव जंतु के बारे में नहीं जानते हैं और आपको घर में आते हैं, आप इन्हें जाने या अनजाने में कष्ट पहुंचाते हैं या फिर मार देते हैं तो इससे माता लक्ष्मी आपसे क्रोधित भी हो जाती हैं, जिसके कारण आपको अपने जीवन में असहनीय परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। यदि आपके घर में भी ऐसे जीव जंतु आते हैं तो आप सोच सकते हैं कि आपका भाग्य उदय होने वाला है और आपका जो भी बुरा समय था वह आपके जीवन में जो भी परेशानी थी वह समाप्त होने वाली है और अब आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। तो आइए जानते हैं कौन सी 10 जीव जंतु जिनके घर में आना बहुत बड़ा ही शुभ माना जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, दोस्तों छछूंदर तो आपने कई बार देखा होगा। यह वैसे तो ज्यादातर रात को ही निकलते हैं, लेकिन कई बार यह दिन में भी घर में दिखाई दे जाते हैं। यह चूहे की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी नाक चूहे से लंबी होती है। दोस्तों अगर आप घर में छछूंदर का प्रवेश हो गया है या आपको हर रोज दिखाई देने लग जाए तो समझ जाना कि दुनिया में अब आप ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपको भाग्य को बदलने से रोक सके। छछूंदर का घर में देखना बहुत ही शुभ माना गया है। यह इस घर में प्रवेश करते हैं जिस घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद रहता है। क्या जी घर में भी प्रवेश करते हैं उसी घर में जहाँ तक भाग चमक जाता है। छछूंदर के साथ सुख और शांति लेकर भी आता है। अगर छछूंदर किसी भी व्यक्ति को चारों की चक्कर लगा दे तो उसे दवा की कोई जरूरत नहीं, वह दिन दुगनी और रात चुगनी का सफलता जीवन में हासिल करता है। वैसे तो छछूंदर किसी भी व्यक्ति के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता, लेकिन अगर वह ऐसा कर दे तो यह भी तय हो जाता है उसे व्यक्ति के जीवन से आप सभी परेशानी खत्म होने वाली हैं। वह व्यक्ति आसमान को छूने लगता है। घर में छछूंदर का आना हमारे परिवार के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बताया गया है कि यदि हमारे घर में छछूंदर आती है तो उस घर में दिनचर्या ही बदल जाती है, उस घर के सदस्यों की जिंदगी बदल जाती है और परिवार में खुशियां आने लगती हैं, मानो कि उस घर के अंदर स्वयं माँ लक्ष्मी छप्पर फाड़कर खुशियां बरसाने वाली हो। यदि छछूंदर किसी व्यक्ति के घर के चारों तरफ चक्कर लगा दे तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन प्राप्ति की कई रास्ते खुल जाते हैं और व्यक्ति के घर में सभी परेशानियों कलेश खत्म हो जाते हैं। दोस्तों अगर आप कोई अपना काम करने जा रहे हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका बिजनेस में वृद्धि हो सकती है। नंबर 2, चूहा। दोस्तों चूहा घर में दुख और दरिद्रता का संकेत लेकर आता है, इसलिए आपको अपने घर में कभी भी चूहे को नहीं रहने देना। अगर आपको आपके घर में चूहा दिखाई दे जाता है तो आप समझ जाइए कि आपके घर में दरिद्रता का वास होने वाला है। ऐसे में आपको एक चूहे को तुरंत घर से बाहर निकाल देना चाहिए। आपको चूहे को मारना नहीं है, क्योंकि चूहा गणेश जी का अंश होता है। अगर आप इसे मारते हैं तो आपको इसका पाप लग जाएगा। और चूहा पहले एक बहुत ही भयानक राक्षस हुआ करता था, जिससे श्री गणेश जी ने हरा कर अपना वाहन बना दिया, इसलिए इसे मारा नहीं जाता, लेकिन इन्हें घर में रहने देने जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी घर से निकाल दें। या जिस घर में होते हैं उस घर में दुख और दरिद्रता, कष्ट और पीड़ा हमेशा बनी रहती है। यह प्लेग जैसी बहुत खतरनाक बीमारियां का भी कारण होते जाते हैं।
ऐसे घर को हमेशा बीमारियां बनी रहती हैं। जिस घर में चूहे इधर उधर घूमते रहते हैं और किसी भी खाने का चीज मुंह मारते रहते हैं, इसलिए चौहान से घर के बाहर तुरंत निकाल दें, तभी घर में दुख दलिता परेशानी बनी नहीं रहेगी। नंबर 3, मधुमक्खी। दोस्तों, अपने मधुमक्खी के छत्ते तो देखा होगा। अगर आपके घर के आसपास या फिर आपके घर में मधुमक्खी के छत्ते बना लिया है तो आपके घर में कभी बरकत नहीं होगी। जिस घर में मधुमक्खी अपना छत्ता बना लेती है उसी घर में हमेशा एक न एक परेशानी लगी रहती है। जिस घर में मधुमक्खी अपना छत्ता बना ले उसे घर में जातक की किस्मत भी इतनी छेद हो जाते हैं कि उसका नसीब कभी भी उसका साथ नहीं देता। जिस तरीके से मधुमक्खी के छत्ते में लाखों छोटे छोटे छेद होते हैं, उसी तरह जिस घर में मधुमक्खी अपना छत्ता बना लेती है उस घर के लोगों के नसीब में इस तरह के छेद हो जाते हैं। साथ ही अगर घर में कोई छोटा बच्चा और वहाँ छत्ते के करीब जाता है तो उसे मधुमक्खियाँ से हानि भी पहुँचा सकती है। इसलिए मधुमक्खियाँ को कभी भी अपने घर की छत्ता ना बनाने दें। घर के आसपास से मधुमक्खियों को छत्ता न बनाने दें। अगर आपको अपने घर में या फिर आसपास कहीं मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दे तो उसे तुरंत वहां से हटाने की कोशिश करें। ऐसा करने से आपके घर को हमेशा दुख और कष्ट आते रहेंगे। नंबर 4, तितली। मित्रों, रंग बिरंगी सुनहरी तितली बहुत ही शुभ संकेत लेकर चलती हैं। अगर सुनहरी व रंग बिरंगी तितली आपके घर में आती हैं, अगर बार बार देखने से बहुत ही सुंदर और मनमोहक नजर आए तो समझ जाए कि जिस तरह उसे तितली रंगीन है उसी तरह आपकी जिंदगी में भी अब रंगीन होने वाली है। तितलियां अपने रंगों से हमारे जीवन में रंग बिखेर देती है और हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है और हमारे घर में सुख समृद्धि आने वाली होती है। इसलिए तितली का घर में आना बहुत ही अच्छा माना जाता है। वास्तुशास्त्र में इस चीज के बारे में बड़े ही अच्छे से लिखा हुआ है। तितली अब किसी के घर में जाती है तो उस घर में धन और खुशहाली की वर्षा होती है। ऐसे घर पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। इसलिए अगर आपके घर में भी कोई तितली आई है तो आपको भी समझ जाना चाहिए कि आपके बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। नंबर 5, बिच्छू। दोस्तों, बिच्छू दरिद्रता का संकेत माना जाता है। बिच्छुआ घर में निकलना एक ही बहुत बड़ी पीड़ा का संकेत माना गया है। अगर बिच्छू किसी के घर में निकलता है तो इसे बहुत अशुभ माना जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप 2 बिच्छू को एक साथ दिखाई दें जो कि एक दूसरे के आगे और पीछे हो और वह आपके घर की तरफ आ रहे हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर चुकी हैं। बिच्छू दुख और दरिद्रता का संकेत देते हैं, लेकिन अगर बिच्छू आपको इस अवस्था में दिख जाए तो समझ ले माता लक्ष्मी आपके घर में आगमन करने वाली है। नंबर 6, छिपकली। छिपकली को बहुत ही शुभ बताया गया है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो छिपकली को मार देते हैं, और लेकिन आपको छिपकली को मारना नहीं चाहिए। जिनके घर में अगर छिपकली निकल आए तो वह उन्हें मार देते हैं। वैसे तो छिपकली का घर में निकलना कुछ खास नहीं होता है, लेकिन अगर आपके घर में कई सारी छिपकलियां एक साथ झुंड में दिख जाएं तो इसे माता लक्ष्मी का बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपके घर में कहीं छिपकलियां का झुंड दिख जाते हैं तो समझ जाइए कि आपके घर में अमीरी आने वाली है। श्री विष्णु पुराण में के अनुसार यह बताया गया है कि आप पूजा कर रहे हैं तो आपको पूजा करते समय आसपास कहीं पर अगर आपको छिपकली दिखाई दे जाए तो यह बहुत जल्द आपका भाग्य उदय होने का संकेत होता है। ऐसे में आपके घर पर बहुत ही जल्द माता लक्ष्मी का आगमन होगा। यह एक बहुत शुभ संकेत माना गया है। अगर आपको आपके घर में कहीं भी 2 छिपकली दिखाई दे जाती पूंछ कटी हुई तो समझ ले बहुत ही जल्द शीघ्र और आपका भाग्य उदय होने वाला है। छिपकली माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं, इसलिए हो सके तो छिपकली को कभी भी भूल कर ना मारें। अगर आपको छिपकली से डर लगता है या फिर आप नहीं चाहते कि छिपकली आपके घर में रहे तो आपने डरा कर अपने घर से भगा दीजिए, लेकिन छिपकली को मारना नहीं है, जिसकी माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती हैं। नंबर 7, चींटियां। मित्र, चींटी बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत लेकर आती है। शास्त्र के अनुसार अगर किसी के भी घर में चींटी पूर्व दिशा की तरफ कोई भोजन लेकर जा रही हो तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। यह बताता है कि आपके भाग्य बहुत जल्द चमकने वाला है। आपको दुखों के दिन अब जाने वाले हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। आपके परिवार के सदस्यों की तरक्की होने वाली है। अगर आप किसी यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं और आपके घर में कई विवाह संबंधी प्रॉब्लम चल रही है
तो वह अब खत्म होने वाली है। आपके घर में विवाह संबंधी कोई कार्य अटका हुआ तो वह जल्द ही सुधरने लगेगा। अगर आपके घर में चींटी दक्षिण दिशा की ओर से निकलती हुई दिखाई देती हैं, आपके घर में प्रवेश कर रही हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको कहीं न कहीं से धन प्राप्ति होने वाली है और आपके जल्द ही तरक्की होगी। इसलिए आप ध्यान रखना कि आपके पैरों के नीचे चींटी न आए। यह एक बहुत बड़ा पाप माना गया है, इसलिए हो सके तो आपकी चोटी हर रोज उनके घर के आसपास छिड़क देना चाहिए। नंबर 8, भंवरा। दोस्तों, जिस घर में भी भंवरा जाता है उसे घर में भाग्य उदय हो जाता है। उसे घर के व्यक्ति के जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं, सभी प्रकार की टेंशन खत्म हो जाती है। अगर भंवरा आपके घर में आता है तो आपको यह बताता है कि आपका भाग्य चमकने वाला है और आप बहुत जल्द अमीर बनने वाले हैं। दोस्तों, भंवरा बहुत कम ही लोग के घर में जाता है। अगर यह आपके घर में आता है तो लाखों में से एक होते हैं आप। इनका घर में आना कोई आम बात नहीं है। नंबर 9, कछुआ। मित्र, अगर कछुआ आपके घर में आता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि स्वयं श्री भगवान विष्णु जी आपके चरणों में या आपके घर में पधार चुके हैं। दोस्तों, कछुआ बहुत ही किस्मत वाले के घर में ही आता है। अगर जंगल में रहने वाले मछुआ आपके घर में आ जाता है तो इससे आपके समझ जाना चाहिए कि श्री हरि विष्णु का प्रवेश आपके घर में बहुत जल्द होने वाला है। ऐसे घर में श्री विष्णु जी इतनी कृपा होती है कि माँ लक्ष्मी स्वयं चलकर आती हैं। कछुआ जिस घर में जाता है उस घर में भगवान नारायण और माता लक्ष्मी बिन बुलाए चली आती हैं। इसलिए कछुए के घर में आना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देने को है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखना। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।